जय हिंद दोस्तों, बड़के गुरुजी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग लेखपाल के वैकेंसी के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखो, लेखपाल की वैकेंसी काफ़ी दिन से रुकी हुई थी और जहां पे सरकार भी चर्चा कर रही थी कि वैकेंसी पूरा कलेक्ट किया जाए, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हालांकि अभी आपका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन जहां तक नोटिस सरकार ने जारी कर दिया है कि वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा सा इसमें अगर आप गौर करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात है कि इस वैकेंसी के बारे में अभी ये नहीं पता है कि ये वैकेंसी आपका क्या कहते हैं पेट के द्वारा होगा या विदाउट पेट के होगा। ये माइंड में आप लोग रखना। और खासकर आज मैं बात इसी पे करने वाला हूँ, इसी बात पे चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या किया जाए कि ये वैकेंसी के लिए क्या ये वैकेंसी पेट पे या चले इसलिए बेटर रहेगा या विदाउट पेट देखा जाए। आप देख पा रहे हो जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। और जनवरी 2025 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जनवरी 2025 में, यानी कंफर्मेशन किसी को नहीं है, लेकिन फिलहाल 100% ये श्योरिटी आ गई है कि सर अब हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा। फिलहाल आपके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने बोला है कि आप अब सब लोग लग जाइए इस पे, है ना। इन्होंने इस पे निर्देश दे दिया है कि क्या कहते हैं राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है और आप समझ रहे हो कि तो उसको पूरा का पूरा जो रिक्त पद है जल्द से जल्द इसमें तैनाती किया जाए, ठीक है ना। ठीक है, ये सब बातें तो हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है। आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो आगे मेन पॉइंट की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, मेन पॉइंट आपकी क्या है कि जो ये शैक्षणिक योग्यता बता रही है ये पुरानी वाली बता रहे हैं। जब से यूपी पेट आपका निकला है, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट को कराती है एग्जाम, तो उसमें उसी के बिहाफ पर लेखपाल भी और एक वैकेंसी क्लियर भी करा दी गई। तो जाहिर सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि चीजें उसी के बिहाफ पे ये लोग भी अपना नोटिस निकालेंगे। वैकेंसी जो 7,000 आपका 994 पोस्ट की है, हाँ उसको सरकार ने बोल दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। अब देखो, ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है, इसको आप सोचिए, लगभग मैं आपको बताऊं कि अगर आप 90% देखिए तो अप्रॉक्स में इसी को मानी। रीजन क्या है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे सारी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी को फिल किया जा रहा है ना भाई। लेकिन इस बार थोड़ी दिन पहले की न्यूज है, वहां पे कहा गया था कि आपका जो लेखपाल है बेटा, वो लेखपाल जो आपका है, ये वैकेंसी फिल कैसे की जा रही है, खुली भर्ती। देखो, खुली भर्ती का अलग सिस्टम होता है ना भाई। खुली भर्ती की बात किया है तो अगर खुली भर्ती की बात किया है तो याद रखना कि खुली भर्ती आपका इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया जाता, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी जो आपकी होती है उसी के बिहाफ पे आपको लिया जाता है। तो खुली भर्ती के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि ये प्रोसेस जो रहेगा वो खुला प्रोसेस रहेगा। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि यूपी पेट की बात उसने नहीं किया है। तो दिमाग में अपने रख लो कि यूपी पेट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसमें एकदम क्लियर लिखा रहेगा कि यूपी पेट आपका उसमें लागू है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, ये चीज आप बाकी आप सबको जान रहे हैं कि आपका देखो यूपी पेट जो होता है, यूपी पेट क्वालिफाई करता है बच्चा तो उसकी कट ऑफ बनाई जाती है और वहां से ही काउंट करके बच्चों को रखा जाता है, उसका मेंस एग्जाम कराया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम उसका यूपी पेट ही मान लीजिए हो जाता है, उसके बिहाफ पे उसका सेकंड एग्जाम कराया जाता है जो मुख्य परीक्षा कहलाता है, मेंस एग्जाम, है ना भाई। तो इसी के बिहाफ पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है डीबी के लिए। चलिए, इसके बाद देखो आयु सीमा आप जान ही रहे हो, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु का जो भी बच्चा होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और साथ ही साथ आयु जो उसकी 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई वो कैंडिडेट आपका जो आपका है वो अगर ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसे 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है एज में, और अगर SC ST से बिलोंग करता है तो 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है। ये एज इट इज हमेशा चलता आया है तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। चलिए, ये सब चीजें ठीक है, आप लोग जान रहे हो। आप लोगों को अभी तक इसकी चिंता थी तो आप लोग तैयारी पे अपने लग जाइए, ठीक है ना। अच्छा, मैं जो बात करने वाला हूँ स्पेशली मैं बात आपकी करने वाला हूँ कि क्या ये जो यूपी पेट है ये सही है कि नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, अभी तक अगर मैं चर्चा करूं तो 2024 पेट जो है, 2024 का जो आपका यूपी पेट है ना बच्चों, तो ये अभी तक क्या हुआ है, ये अभी तक निकाला नहीं गया है ना। इसका अभी भी आप समझ जाइए, बच्चे इंतजार कर रहे थे लेकिन अभी तक ना कोई डेट आई है ना,
कि कब यूपी पेट होगा, और ना अभी इसका एप्लीकेशन फिल किया गया, ना कोई नोटिफिकेशन आया। तो डेट जब क्लियर नहीं है तो मेरे बच्चों ध्यान देना कि आप अभी फ्री हो, कुछ अपने लिए सोच सकते हो, कुछ अपने लिए सोच सकते हो। क्योंकि देखो, अगर ये निकालते भी हैं ये वैकेंसी, तो इनके पास क्या है, डाटा 2023 पेट का डाटा है ना भाई, 2023 पेट का डाटा है। तो ये 2023 के बिहार पे ही वैकेंसी को फिल करने का प्रयास करेंगे। बट वैकेंसी 2024 की, ये भी ध्यान देना, सारी वैकेंसी के लिए 2024 बताया जा रहा है। और इवन कुछ लोगों ने, अब मैंने तो न्यूज को काफी देखा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 2024 का जो यूपी पेट क्वालिफाई करेगा बच्चा, वही मेंस दे पाएगा। अब बात को समझना कि यूपी पेट 2024 जब अभी तक निकला ही नहीं है, इसका मतलब कि लेखपाल वैकेंसी फिल करने के लिए पहले आयोग को यूपी पेट कराना होगा। यूपी पेट कराने के बाद जो भी आपका परसेंटाइल बनेगा उसके बिहाफ से वो फिर उसका लेखपाल वाले बच्चों का नोटिफिकेशन, इसमें प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप बेसिकली समझ सकते हैं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप बेसिकली समझ सकते हैं कि वो 2023 के ही बिहाफ पे लेने का प्रयास करेगा। और जब वैकेंसी 2024 में निकाली, इवन आप समझिए 2025 में निकलेगी, तो आप 2025 में 2023 का क्यों करें, है ना। तो आप लोगों के साथ मैंने अभी देखो, आपके एक बड़ा चैनल है, एग्जामपुर चैनल है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे विवेक सर है, और उन्होंने क्या किया, एक मुहिम निकाली, और इसके बिहाफ पे बड़ा अच्छा सोचा, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा, और मैं उनके फेवर में हूँ। मैं अभी आपको थोड़ा सा उनकी क्लिप भी दिखाता हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों ध्यान दो कि अगर जिस साल की वैकेंसी हो, जैसे आपके पास मैं कह रहा हूँ 8000 वैकेंसी मान लो लेखपाल की है, 8000 वैकेंसी, कोई बात नहीं, इस 8000 को अगर आप 3 साल में या 4 साल में, मान लीजिए आप 3 साल में करना चाह रहे हैं, तो है ना भाई, 3 साल में, तो इसको क्या कर दो आप 27 27 81 होता है ना, 2700 वैकेंसी एक साल ले लो, अगली साल 2700 वैकेंसी ले लो, और अगली साल 2700 वैकेंसी ले लो, है ना भाई। तो इस बिहाफ पे आप क्या कर दोगे, तो ये आपका मान लीजिए 2023 के पेट का हो जाएगा, ये 2024 के पेट का हो जाएगा, और ये 2025 के पेट का हो जाएगा। इस बिहाफ पे अगर आप काम करते हो तो हर साल बच्चा पेट भी देगा, पेट क्वालिफाई भी करेगा, उसके बिहाफ पे वैकेंसी फिल भी हो जाएगी, चाहे आपका 2023 के पेट का हो, या 2024 के पेट का हो, या 2025 के पेट का हो। लेकिन अगर आप 3 साल बाद जाकर के वैकेंसी निकाल दें 2025 में, और बिहाफ किसकी 2023 पेट, तो ये बेटा ये गलत बात है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो समझ जाओ, वो बच्चे जो मान लीजिए किसी कारणवश 2023 का पेट नहीं दे पाए, या वो बच्चे जो एलिजिबल हुए हैं लेखपाल के लिए, 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं, और प्रिपरेशन भी अच्छी खासी अपनी कर चुके हैं, फिर भी चूंकि वो 2023 का पेट नहीं दे पाए हैं, तो वो बच्चे इसमें बैठ नहीं पाएंगे, है ना। अच्छा, ये चीजें उन बच्चों के लिए गड़बड़ नहीं है जो बच्चे 2023 के पेट में अच्छा रिस्पांस किए हैं। अगर उनकी तैयारी अच्छी चल रही है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चे 2025 के पेट में या 2024 वाले पेट में अच्छा रिस्पांस नहीं करेंगे। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा सरकार से निवेदन करो। सरकार से निवेदन करने का मतलब ये होता है कि सरकार के सामने आप अपनी बात रखो और कहो कि ये काम करे कि ये प्रोसेस को सीधे सीधे खत्म ही कर दिया जाए। और जो खुली भर्ती का प्रोसेस चल रहा था ना भाई, खुली भर्ती का कहने का मतलब है जो पहले लेखपाल हुआ करता था, 1 एग्जाम और डायरेक्ट रिजल्ट, ये वाला काम, है ना। सारी चीजें अब लगभग 1 एग्जाम पे डिपेंड कर रही हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप मेंस एग्जाम को सोचिए, अदरवाइज एक एग्जाम लेखपाल का अलग से करा लीजिए और उसमें सारे के सारे कैंडिडेट आ जाए, है ना, सारे के सारे कैंडिडेट्स आ जाए, एग्जाम दें। आप बेसिकली देखो, पास बच्चा वही होगा ना जो पढ़ा होगा, और रिजल्ट भी उसी का आएगा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, ये आप समझ जाओ। अगर आप पहले से अच्छा रिस्पांस किए हो तो आज भी आप अच्छा रिस्पांस करोगे। थोड़ा सा दिक्कत किसी को हो सकती है, अदरवाइज मैं नहीं कहता कि जो बच्चा अगली बार अच्छा रिस्पांस किया इस बार वो एकदम नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। और एक ही वैकेंसी रहेगी बेटा, इसी में डायरेक्ट कट ऑफ बन जाएगी और आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा मैं चलता हूँ, आपके सर का एक क्लिप था, आप देखिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो एक बार चाह ले तो 1% की चांस है, 1% नहीं ज्यादा। ये खबर निकल के आई है कि ये भर्ती ओपन भी आ सकती है, ये भर्ती खुली भर्ती भी आ सकती है।
ये भर्ती खुली, इसमें ये दिक्कत नहीं कि भाई हमने एक तो पेड़ दिया, इन्होंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि पेड़ से कोई भर्ती नहीं हो रही थी, लगातार पूरी नहीं हो रही थी, तो बच्चे का वो बन रही नहीं कि भाई मैं पेड़ दूं। फिर चलो हर साल आप पेड़ लो, हर साल 500 1000 2000 जितने वैकेंसी निकालो, फिर 2022 से भी 2023 से भी आए, 2024 कराओ, उससे मिलाओ, 2025 से मिलाओ, किसी भी व्यक्ति के अवसर को क्यों छीन रहे हो? अनुच्छेद 16 सभी को समान अवसर का प्रावधान, किसी के अवसर को क्यों छीना जा रहा है? तुम बताओ। अब 2023 में आया, 2024 में नहीं आया, तो या तो इसको करा कि इसको भी शामिल करो, मतलब मौका तो दो। जो बच्चे अब एलिजिबल हुए तो उनको क्या फिर 2028 तक भर्ती नहीं आएगी? कौन जिम्मेदार हुआ? 3 साल भी मान ले कि एक व्यक्ति 2023 से एलिजिबल हुआ, 5 साल बीत जाएंगी, तभी कंफर्म नहीं है कि 2028 में भर्ती आएगी, उसके 5 साल का जिम्मेदार कौन होगा? तुम सब लोग कमेंट तो कर रहे हो, ये वीडियो भी 1.5 लाख स्टूडेंट देख लेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करूं, कहूं तो तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। मैं कह रहा हूं अगर तुमने थोड़ा सा प्रयास कर दिया, एक पत्र या लेटर लिखकर, अब सभी लोग परसों एक साथ 27 दिसंबर शुक्रवार को, 27 दिसंबर शुक्रवार को अपने अपने एमएलए से मिलो, अपने अपने क्षेत्र के विधायक या भाजपा के जिलाध्यक्ष जो होते, किसी से भी मिलो। यदि उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों सुन लो, तुम परसों 27 दिसंबर तुम एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति जितने हो सको, जरूरी नहीं है कि 50-100, अगर एक पत्र लेकर लिखकर बताओगे कि इस प्रक्रिया में क्या कमी है, वो जरूर बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। आपके क्षेत्र के एमएलए तो आपको पता है, आप एमएलए का नाम लिखो, कौन कौन आपके क्षेत्र के एमएलए है, कहां रहता है ये भी पता होगा। जैसे जेवर के माननीय धीरेन्द्र सिंह जी है, हमारे क्षेत्र के लक्ष्मीराज जी है, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र के होंगे। बस उनको वो पत्र जाके सौंपना है, कुछ भी नहीं करना तुम्हें। और मैं कह रहा हूं फिर से तुम्हें बात ले लो, अभी राजस्व परिषद यूपी ट्रिपल इस बात पर मंत्रणा कर रही है कि क्या इस भर्ती को खुली भर्ती के तौर पर लाया जाए। ट्विटर वगैरह कैंपेन से बात सरकार तक पहुंची है, लेकिन एमएलए के पास से और अच्छे से पहुंचाएगी, समान अवसर मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। नहीं मिलता तो पहले 2023 से जैसे आ रही है ऐसे वैकेंसी आएगी। समझ रहे मेरी बात? यह कॉमन कट ऑफ कुछ तो नहीं भरोगे, तो कोशिश करके 27 दिसंबर शुक्रवार को एक काम जरूर कर दो, सबसे अहम काम है, यह काम कर दो। देखो बच्चों, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। देखो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने बोला सारी चीजें आप देख रहे हो। अच्छा उपाय होता है कि जो आपका जनप्रतिनिधि होता है ना, जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? आपकी किसी भी बात को, आपकी किसी भी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए। A4 साइज का पेपर होता है ना, उसमें एक लेटर लिख दो, उसी पे अपना सीधे सीधे अपनी प्रॉब्लम बता दो कि सर हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस भर्ती को ओपन रखा जाए, इस भर्ती को पेट के बिहार पे ना रखा जाए। बस इतना सा आपको बेटा कर लिखना है, इतना लिख करके। और एक ना अकेले मत जाओ, अकेले जाओगे तो आपकी सुनवाई नहीं होनी। आपको क्या करना है, कम से कम 7-8 लोग ग्रुप बनाओ जो आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग, अपना ग्रुप से अब जो भी आपका ग्रुप हो उसी ग्रुप में शामिल हो जाओ और अपने अपने एरिया के जो भी आपके एमएलए हैं या एमएलसी हैं, जो भी है मान लीजिए, सभी लोग लेटर अपना लिखिए और ले जा करके। अभी ये महीना पूरा बचा है बेटा, अगले महीने में आना है, वो भी समझ जाइए महीना लगभग 15-16 दिन बीतने के बाद ही नोटिफिकेशन आना होगा। तो आप ये समझिए अगर आया भी तो उस महीने में, तो ये समझ जाओ अभी समय है। अभी वो केवल वेंडर से बात करें, अभी वो आयोग में चर्चा कर रहे हैं कि भर्ती खुली निकाली जाए या भर्ती पेट के बिहाफ से निकाली जाए। तो आप लोगों का अगर यहाँ से कंपेन इस तरीके से हो जाएगा और ढेर सारे आपके लेटर वहाँ पे पहुँच जाएंगे सरकार के पास, तो शायद सरकार की सोच बदल जाए और आपका फायदा हो जाए बेटा। और वैकेंसी अगर आपका खुली यानी आपकी ओपन हो जाती है तो आप समझ जाना कि एक एग्जाम होगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा और आपको कहीं सोचना नहीं होगा। तो फिर सारे बच्चे चाहे तो 2022 वाले हों, 23 वाले हों, 24 वाले हों, 25 वाले हों, जितने एलिजिबल हैं सब एग्जाम देंगे। बिल्कुल हारने की जरूरत नहीं है। पास वही होगा, मैं बार बार कहता हूँ, पास वही होगा जो मेहनत करेगा और पास वही होगा जिसकी तैयारी अच्छी हुई होगी। अगर आपकी पहले से तैयारी अच्छी थी, अगर आप 2023 को क्वालिफाई किए थे पेट को, तो इस बार आप एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे। वेल्डन बच्चों, सब लोग ये प्रोग्राम अपना बना लो और अपना ग्रुप में सेट कर लो। कम से कम 10-12 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक साथ जाना अपने जनप्रतिनिधि को। या जरूरी नहीं है, अगर जैसे किसी एरिया में ऐसा है, अब हमारे एरिया में तो अभी जनप्रतिनिधि है ही नहीं, तो जो भी व्यक्ति कैंडिडेट जो आपको लग रहा है कि ये चुनाव लड़ने वाला है ना, तो उसके पास जा करके दे दो। इस समय बहुत अच्छा समय है, आप लोग लेटर लिखो और साथ में पहुंचो और बताओ कि सर हमारा ये वाला ये समस्या है, इसको सरकार तक पहुंचाइए और इसमें हमारी हेल्प कीजिए। तो उससे क्या हो, चूंकि उसको इलेक्शन लड़ना होता है ना भाई, तो वो कोशिश करेगा जल्द से जल्द आपका तुरंत ले जा करके उस सरकार को सबमिट कराएगा, ठीक है ना।
तो आप लोगों से बेटा यही हमें बताना था कि आप लोग बिल्कुल सर के साथ में रहिए। और आपको पता होगा ना कि सर बहुत साथ देते हैं बच्चों का, तो हमेशा ध्यान दो कि जैसे देखिए कोई कभी कभी कुछ बच्चों को ऑड भी लगता होगा, लेकिन बेटा ऑड लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप बेसिकली क्वालिफाई करोगे। वो आप एक तरीके से आपको क्या देना है भाई, मेंस ही तो देना है। अरे मेंस तब भी देना था, मेंस अब भी देना है। आप उतना क्वेश्चन तब भी करते, उतना अब भी करते। अरे निकलने तो भाई 1 लाख के अंदर ही फाइट करनी है, बाकी नहीं करनी, बाकी सब तो वैसे ही बाहर हो जाने हैं। और अगर आप 1 लाख के अंदर रहोगे तभी आप काउंट भी की जाओगे, अदरवाइज नहीं किया जाओ। पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, पोस्ट केवल 8,000 के लमसम में ही है, तो आप निश्चिंत रहो उससे। आप लोग सब लोग एक साथ कंपेन करो कि भर्ती बेटा ओपन हो जाए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यही बेटर है और आप लोग भी यही करो। मेरी संवेदना है गॉड से भी और सबसे भी, गवर्नमेंट इस पे अपना सुझाव दे और आपका भर्ती को पेट के बिहाफ की बजाय सीधे सीधे आपका ओपन भर्ती के अकॉर्डिंग निकाल दे। थैंक यू बच्चों, आप लोगों का दिन